हिंसा से भी है, अर्थात हम अपने शब्दों में नियंत्रण करें, हम अपने रोष पर नियंत्रण करें, हम अपने गुस्से पर नियंत्रण करें। ये पहला नियम है। यम नियम, पहला यम जिसको मैंने आपको बताया, यम में अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना और ब्रह्मचर्य को प्राप्त होना। उसके बाद नियम, यम के बाद नियम। नियम के भी 5 तत्व हैं और ऐसे ही यम नियम आसन। आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमें समाधि की ओर ले जाने के लिए पातंजल जी ने योग सूत्र का निर्माण किया। पातंजल योग सूत्र के नाम से उन्होंने 4 भागों में इसे विभाजित किया। समाधि, साधनपाद, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। हमें कैवल्य की ओर ले जाने के लिए और इन 4 पादों में 195 सूत्र हैं। समाधिपाद में 51 सूत्र, साधन पाद में 55 सूत्र, विभूतिपाद में 55 सूत्र और कैवल्यपाद में 34 सूत्र। ये सारे पादों में हमें समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य की ओर ले जाने का तरीका बताया गया है। निश्चित रूप से बड़ा बृहद विषय है। संक्षेप में हम आपको जो बता पाए, कभी अवसर होगा तो इस विषय पर अक्सर हम लोग गहन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज के योग करने का उद्देश्य सिर्फ योगासन या प्राणायाम करना नहीं होना चाहिए। योगासन और प्राणायाम के साथ साथ योग के महत्व को, योग के उद्देश्य को समझना भी आज का उद्देश्य होना चाहिए। आसन तो हम नियमित रूप से करते हैं, लेकिन प्राणायाम के महत्व को भी नहीं समझ पाते। प्राणायाम हमारे आंतरिक अंगों का व्यायाम है। प्राणायाम प्राणवायु और उसके आयाम को संतुलित करने का कार्य है। प्राणायाम में हम विभिन्न प्रकार से वायु के पूरक, रेचक और कुंभक की क्रिया करते हैं। वास्तव में प्राणायाम से हम अपने आंतरिक अंग, जिसमें आपके वृक्क, हृदय, लीवर और आंत्र, आपका गुदा द्वार, आपका मूत्र द्वार, ये सारे के सारे नियंत्रित होते हैं। और विश्वास करिए, प्राणायाम को अगर हमने महत्व दिया, प्राणायाम को अगर हमने गंभीरता से किया, तो विश्वास करिए आपको कोई रोग आसानी से लग नहीं सकता। क्योंकि प्राणायाम से जब आप ऑक्सीजन को अपने शरीर में अवशोषित करते हैं, तो वो अवशोषित की गई ऑक्सीजन आपके हृदय से होते हुए धमनियों में प्रविष्ट होती है। और जब वो यकृत में जाकर के, लीवर में जाकर के फुफ्फुस शिराओं से होते हुए फुफ्फुस छिद्रों में जाती है और वहां पर ऑक्सीजन या प्राणवायु और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये वो स्थान है जहां पर ऑक्सीजन अवशोषित करके और शरीर में रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाया जाता है। यही वो कारण है, यही वो बिंदु है जो आपको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। क्योंकि जब आप ऑक्सीजन अच्छे से लेते हैं, जब आप ऑक्सीजन को अच्छे से अवशोषित करते हैं, तो आपका रक्त शुद्ध होता है। और जब रक्त शुद्ध होता है
तो रक्त रोग विहीन हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है। यही रक्त आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाता है, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसलिए ये जो प्राणायाम है इसका बहुत महत्व है।